लेट अस सी। तो कल के क्लास में हमने यहीं तक कवर किया था और फिगर से बताने ही वाले थे कि लाइट कट गई। लाइन बोलिए, लाइट बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी सब बराबर है और फिर बंद हो गया था। ओके, तो फिगर के माध्यम से देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट पानी में किस तरह से होता है। तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो कि अंतिम में ये यहाँ तक ही टॉपिक आपने लिखा होगा, है कि नहीं? फिगर के माध्यम से बस बताना है कि 1927, मेरा मतलब 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने पॉलन ग्रेन्स को पानी में डाल करके देखा और उससे पता चला कि पार्टिकल से ही सच में मैटर बने हुए होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह भी पता चलेगा कि वो जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूवमेंट करते रहता है। समझे? तो पॉलन ग्रेन किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, लेट अस सी। तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या किया कि बहुत सारे पानी है, हम एक पानी का एक बाउंड्री बांध लेते हैं, है कि नहीं? ये कुछ वाटर है, ठीक है, पानी है इस तरह से। इज इट क्लियर? ओके। पॉलन ग्रेन्स है ये बहुत छोटा सा पॉलन ग्रेन्स होता है, माइक्रोस्कोपिक, हम देख भी नहीं सकते हैं। फिगर को बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे और चीजों को स्पष्ट तरीके से पता कर सके, है कि नहीं? वरना मैं तो वैसे भी हमें पता है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। इज इट क्लियर? तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पानी में पॉलन ग्रेन को डाला और उसके बाद देखने के बाद पता चला कि जो वाटर है वो लगातार इसको हीट कर रहा है। समझे? इस पॉलन ग्रेन्स को हीट कर रहा है वाटर। इस वाले पोर्शन को जूम किया जाए और अगर जूम करके देखें तो इसका फिगर पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से मूवमेंट है। तो पानी में जो डाला इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने, वो तो एकदम शांत पानी में डाला था, उसमें हलचल नहीं थी, क्योंकि इन सभी चीजों का जो प्रदर्शन होता है वो लेबोरेटरी में न होता है, और लेबोरेटरी में तो बहुत ही ज्यादा शांति होती है, राइट? यहां तक कि हवाएं भी बाहर से नहीं आ सकता, बहुत ही कम रहता है, ठीक? तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या पाया कि जो ये पॉलन ग्रेन्स है, वो मान लेते हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स यहां पे था, तो यहां से मूव करते हुए यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आ गया, और फिर यहां और अंततः यहां आ गया। इट मीन्स कि पानी में डाला हुआ पॉलन ग्रेन्स जिग जैग मूवमेंट कर रहा है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। इज इट क्लियर? तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने कंक्लूजन निकाला कि जो पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर का, राइट, वो शांत नहीं रहते हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब ये मत पूछना एटम्स क्या मॉलिक्यूल्स क्या, क्योंकि वो अगले चैप्टर में का हिस्सा है, उसमें जानकारी आपको दिया जाएगा, 3rd चैप्टर में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। आप पार्टिकल्स से ही समझिए कि बहुत ही छोटी सी चीज है। इज इट क्लियर? तो वो जो छोटे से कण है, जो दिखाई भी नहीं देता आंखों से, माइक्रोस्कोप से भी बढ़िया से नहीं दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप हो तो देखा जा सकता है। तो क्या देखते हैं कि वाटर का पार्टिकल्स है, इस पॉलन ग्रेन्स को बहा करके इधर इधर कर करके यहां तक लाया है, और यहां से भी जिधर तिधर जाएगा, है कि नहीं? उन्होंने तो बस ऑब्जर्व किया कि यहां से यहां आया। समय बीतता गया तो ये मूवमेंट पॉलन ग्रेन्स का ऑब्जर्व हुआ, कैप्चर्ड हुआ माइक्रोस्कोप में, जो रॉबर्ट सर ने अपने थ्योरी में लिखा है, और इससे हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो इस फिगर के माध्यम से भी ये भी एक सबूत देता है कि वो पॉलन ग्रेन्स अपना जगह को कैसे बदल दिया, है कि नहीं? कोई तो ढकेलने वाला था ही, कोई तो फोर्स लगाया,
तो वो कोई और नहीं बल्कि वो छोटे छोटे कण ही थे। और कण का खासियत बताया कि वो मूवमेंट करते रहता है, वो शांत नहीं रहता है, वो जगह को बदलते रहता है। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होता है, समझे? तो चूंकि ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए उनके नाम पर ही एक मूवमेंट लिखा गया, वो है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ pollen grains in the water is called ब्राउनियन मोशन। ठीक है, और ब्राउनियन मोशन से हमें दो बातें पता चला मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। सबसे पहला कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक, और दूसरी बात पता चला कि पार्टिकल्स जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा मूवमेंट करते रहता है, गतिशील होता है। इज इट क्लियर? तो ये फिगर बनाइए, उसके बाद वो दो पॉइंट जो है वो लिखा देते हैं। इज इट क्लियर? ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मोशन से क्या पता चलता है वो। चलो लिख लिया, मिटा दें जी। डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल। लिख लिया? ओके। तो लिखेगा फिगर के नीचे स्टार लगा करके। The zigzag movement of pollen grains in water is called Brownian motion. From the Brownian motion, we conclude two things. ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट से दो बातों का तो पता चलता है। सबसे पहला है the particles of matter are very small. दूसरी बात है the particles of matter
आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसको लिखिए। एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, 3 एक्सपेरिमेंट था। अब हम लोग नया टॉपिक में मूव करेंगे। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? लिख लिया मिटाएं? नेक्स्ट टॉपिक, अब नया टॉपिक है और नया टॉपिक का नाम है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। Characteristics of particles of matter. Is it clear? Okay. चलिए लिखिए। Following are the characteristics of particles of matter. Is it clear? सबसे पहला नंबर 1, the particles of matter are very small. दूसरा, the particles of matter have a space between them. Next, the particles of matter are continuously moving. Clear? Okay. Number 4, the particles of matter are attract each other. Is it clear? ये टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, जो कि खत्म होता है। समझे? इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चारों को याद कर लेना है आपको। समझे? समझ करके बारी बारी से इन चारों को 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ना है, वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ, सबूत के साथ कि नहीं सच में ये होता है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाया हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। 4 होता है। सबसे पहले तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर बना है पार्टिकल से, तो उस पार्टिकल्स का क्या खासियत है? तो सबसे पहला लिखाया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म, एकदम स्मॉल, इतना छोटा कि आप आंख से नहीं देख सकते, यहां तक कि माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते। तो नंगे आंखों से देखना तो दूर की बातें हैं। इज इट क्लियर? इस चश्मे से बस
दूर वाली चीजों को ही देख सकते हैं, ना कि हम लोग एकदम मैग्नीफाई कर देगा एटम्स को, एयर को, हवाओं को दिखा देगा ना। पहला बहुत छोटा होता है, क्लियर है। दूसरा हमने लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में खाली जगह होता है, स्पेस होते हैं, समझे? तो इसको याद रखना। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है, करके देखेंगे हम लोग, ठीक। तीसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहता है, एक जगह पर कभी स्थिर रह ही नहीं सकता है, यही तो उसका खासियत है, क्लियर। चौथा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, एकदम पास आ जाओ, पास आ जाओ, पास आ जाओ, क्लियर है। ये खासियत है। चारों प्रॉपर्टी को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़े हम लोग। चलो ये हो गया, मिटा देना, लिखो इसको। इतना धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग, ये सब कुछ खत्म करने के बाद भी होता ही नहीं है। मिटा, ओके। सबसे पहला देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसको करते हैं, देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर सच में बहुत छोटे होते हैं या फिर यूं ही मैं बोल रहा हूं। तो आइए करके देखते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले बीकर लिया जाए ग्लास का, ये देखो, इसमें पानी लिया जाए 100 ml, ठीक है। ये है बीकर, वाटर लिए हैं, ठीक। इसमें हमने KMnO4 का क्रिस्टल डाला है। इसमें इसका पूरा नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। मैग्नेट, क्लियर है। इसका कलर की बातें करें तो पर्पल होता है, बैगनी कलर का, हल्का गुलाबी, ठीक। तो इसमें डाला हमने तो ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन को कलरफुल कर देगा, है कि नहीं। 100 ml पानी है। दूसरा भी कर लीजिए, इसमें 90 ml वाटर हो, थोड़ा सा नीचे, कुछ यहां पे।
ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। दो बीकर लिया हमने, तीसरा बीकर लिया जाए। $90 ml। This is the fourth beaker that I have taken. And this is the fifth beaker. आया है ना? थोड़ा सा और इधर कर दो। ठीक है, इधर ध्यान से देखने वाली बातें है कि हमने 100 ml वाटर लिया है फिगर ए में, ये बी है, दिस इज द फिगर सी, दिस इज द फिगर डी, दिस इज द फिगर ई, फिगर एफ। ठीक, यहां ध्यान से देखो और कुछ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व ये करना है कि 100 ml वाटर में हमने जब KMnO4 को डाला तो इसका कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा डीप पर्पल कलर है। ठीक, लेकिन इसमें से हमने 10 ml वाटर को निकाला है। इसमें से निकाल के इसमें डाला और इसका पानी को इसमें डाले। ठीक है, फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डालेंगे, फिर मिलाने के बाद फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डालेंगे, फिर इसमें मिला दिया हमने, फिर इसमें से पानी निकाल के 10 ml इसमें डालेंगे, फिर इसमें से सॉल्यूशन निकाल के 10 ml इसमें डालेंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे कि जैसे जैसे 10 ml निकाल करके इधर से उस तरफ मिलाते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे जो गाढ़ा पर्पल कलर था वो धीरे धीरे लाइट पर्पल कलर बनते जा रहा है जैसे जैसे निकाल करके मिला रहे हैं। लेकिन कलर अभी भी है, लेकिन यहाँ पे फेंटर है, यानी कि फीका पर्पल कलर है, लेकिन गाढ़ा डीप पर्पल कलर यहाँ पे है। क्लियर है?
तो इससे हमें क्या पता चला, ये एक्सपेरिमेंट KMnO4 को पानी में घोरने से क्या हमें सीखा सर, इस एक्टिविटी को क्यों किया? बता रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वो छोटे से पोटेशियम के क्रिस्टल जब पानी में आपने डाला तो उसने अपने आप को डिवाइड कर दिया। चूंकि जो पोटेशियम परमैग्नेट था वो बहुत ही ज्यादा, एक मिनट जस्ट गिव मी मोमेंट, ओके, तो पोटेशियम परमैग्नेट, तो जो छोटे से क्रिस्टल्स था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं। वो एक पोटेशियम का क्रिस्टल उसने अपने आप को डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिस्टल्स, मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल से मिल करके एक KMnO4 का क्रिस्टल बना था। समझे? अगर वो अलग छोटे छोटे लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिल करके नहीं बना होता तो इस पूरे पानी को रंगीन कैसे करता? नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल से बना हुआ था, तभी तो वो उसके एक पार्टिकल्स ने पूरे पानी में घुल करके मिल करके इस पूरे 100 ml 90 ml को पानी को रंगीन कर दिया, 100 ml को पानी को, और फिर इसमें से डालें तो उसका पार्टिकल्स, इस 90 ml के पार्टिकल्स को रंगीन किया, फिर इसमें से निकालें 10 ml, तो फिर इसका पार्टिकल्स इसमें जो है जाकर के 90 ml को रंगीन किया, फिर इसमें से निकाले तो फिर इस 90 ml के वाटर को जाकर के पूरे रंगीन कर दिया, फिर इसमें से निकाले, फिर इसमें डाले तो इसके पूरे पानी को जाकर के रंगीन किया, फिर इसमें से निकाला, फिर इसमें डाला हमने तो इसको भी रंगीन कर दिया। वो अलग बात है कि ये हल्का सा फीका रंग हुआ है, लेकिन रंग तो चढ़ा, फीका ही सही है कि नहीं? ओके, तो ये पार्टिकल से ही बने हुए थे जिसने अपने आप को तोड़ डाला। चलो ये खत्म होता है एक्सपेरिमेंट। समझे? यहां पे नोटिस करने वाली बातें और ध्यान देने वाली बातें एक चीज और है कि हमने KMnO4 को किसी स्टीयरिंग रॉड से मिलाया नहीं, हिला करके। जैसे आप चीनी का शरबत घोरते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसको मिलाते हो, लेकिन हमने यहां पे नहीं मिलाया है, तो फिर भी ये कैसे हो पाया? ये कैसे कलरफुल कर दिया? यानी ये अपने से ही कलरफुल कर दिया है। इसका पार्टिकल्स जो है वो खुद से मिल गया, किसी ने नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं ना जी। तो इस KMnO4 के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। इज इट क्लियर? तो ये सबूत है। समझे? यहां पे हमने नहीं मिलाया है। चीनी के सॉल्यूशन भी आप शरबत भी बनाते हो तो पानी में आप चीनी को डालते हो तो उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से भी मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आपको आश्चर्य है तो आप क्या कीजिए, पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी डाल करके छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो खुद से मिल जाएगा। या फिर चीनी नहीं है तो नमक तो सबके घर में होगा, बिना नमक के खाना कैसे बनता है कि नहीं? समझे? तो झूठ मत बोलिए कि नमक ही नहीं है तो क्या करें सर, तो नमक मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि बिना नमक मिलाए हुआ खुद से मिल गया। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे थे, घूम रहा था, एक जगह पर नहीं स्थिर था, इसीलिए मिल गया। इज इट क्लियर? तो आपके पास पोटेशियम परमैग्नेट नहीं है तो उसके जगह पर शुगर का क्रिस्टल लीजिए। सर, शुगर का क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? वो जो छोटे छोटे दाने देखते हो ना चीनी का, एक छोटा सा, उसी को हमने क्रिस्टल बोला है। समझे? तो मिल जाएगा। नमक है, उससे भी काम चला जा सकता है। तो ये खत्म होता है एक्सपेरिमेंट। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो जल्दी, कुछ पूछना है? बैठो। गुड मॉर्निंग। बताते हैं, फिर से बताएंगे। अरे एनी टाइम से तो क्या करें? व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ, ओ तो सेलिब्रेट करो KMnO4। व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ KMnO4 इज mixed in water, since
these crystals are made up of very small particles. So it divide or break from the crystal of KMnO4 and mixed with the particles of water, and hence the color of वाटर इज पर्पल। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। फिर सब में से 10 ml लिया गया है, फिर इसमें से लिया गया, इसमें मिलाया गया, फिर इसका 10 ml इसमें मिलाया गया, फिर इसका 10 ml इसमें मिलाया गया, फिर इसका 10 ml इसमें मिलाया गया। आप चाहो तो पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पर कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, CuSO4। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा, उसका कलर ब्लू होता है, समझे। तो यहां पे पर्पल ना होकर के ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। हाँ, और कुछ भी नहीं। क्लियर है, ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट, दूसरा देखिए, नंबर 2। दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस नहीं तो स्पेस बिटवीन देम। क्यों? अच्छा, वो हाँ, थोड़ा सा उसमें वो भी बैटरी नहीं था, खत्म हो गया था, तो अभी कवर कर लिया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उसके बीच में स्पेस है, खाली जगह होता है।
इस चीज को प्रूफ कीजिए सर, सबूत दीजिएगा कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। आप भी ठीक करके देते हैं, अभी तो पेट भर के डीजल डाले हैं। नहीं बोलता है ना वो। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमने एक बीकर को लिया है, और इसमें चीनी लिए हैं। ये शुगर है, शुगर क्रिस्टल। शुगर क्रिस्टल का मतलब हुआ चीनी के दाना। एक को हम लोग ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, और शुगर ग्रेन्यूल। शुगर ग्रेन्यूल क्या हुआ? तो चीनी दाना दाना होता है ना, तो एक दाना को ग्रेन्यूल बोलते हैं। तो बहुत सारा है, तो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हो गए, शुगर ग्रेन्यूल्स हैं ये। और हमने इस पूरे बीकर को, ग्लास के बीकर है, हमने इसमें वाटर लिया है। ये क्या है? तो ये स्टीयरिंग रॉड है, चीनी को घोरने के लिए, ठीक है। जैसे ही हम लोग चीनी को घोर देंगे, कुछ ही देर में पाएंगे घोरने वाला रॉड नाम है उसका, ठीक। क्या मिला हुआ रहेगा? ये ग्लास का भी स्टीयरिंग रॉड हो सकता है, ठीक, बस नाम ना है स्टीयरिंग रॉड। ये लोहे का क्या, ग्लास का भी हो सकता है स्टीयरिंग रॉड, समझे। ऊपर प्लास्टिक रखा हुआ लगा हुआ है पकड़ने के लिए, ठीक है। रोड के जगह रोड है तो रॉड हो गया, नाम है उसका स्टीयरिंग रॉड। इज इट क्लियर? तो हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से तुझे यह बताना चाहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसके बीच में खाली जगह होता है। कैसे पता लगाएं? तो हमने इस पानी में चीनी को डाला है, चीनी को घोर दिया, घोरने के बाद चीनी दिख ही नहीं रहा है पूरे पानी में, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ग्लास के बाहर से नहीं दिख रहा। क्लियर है? क्योंकि चीनी कहां गया? तो हमने तो डाला था चीनी। वेयर डज द शुगर गोन? शुगर कहां चला गया? तो इसका आंसर है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे या फिर हैं, उसके बीच में खाली जगह था, और शुगर का जो ग्रेन्यूल्स है वो छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल से ही मिलकर के शुगर का क्रिस्टल बना हुआ था। तो पार्टिकल्स जो है वो शुगर के क्रिस्टल से अपने आप को तोड़ करके अलग हो गया, डिवाइड कर दिया, सेपरेट हो गया, समझे। और सेपरेट होकर के उसका पार्टिकल्स जो है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच चला गया। इसीलिए हमें चीनी पानी में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शुगर सॉल्यूशन है वो हमें
स्वीट का टेस्ट देता है। पानी में तो चीनी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मीठा क्यों लग रहा है? इसका मतलब तो चीनी है। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि है, लेकिन दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच खाली जगह था, उसके बीच में चला गया ये। तो इस एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से हमें यही पता चला। चलो, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए, ठीक है। इससे सीखा आपने क्या? कि पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होता है। तो लिख लीजिए 2 लाइन। ये है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इसका टेस्ट जब कीजिएगा तो होगा स्वीट। Since each sugar crystal or granule are made of teeny crystal teeny particles of sugar that separates from the each sugar granule and go on between the spaces of the particles of water. So that's why the sugar solution tastes sweet instead of being visible in the water. चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, मिटा दें। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स था, जिसमें से 2 हमने खत्म किया, बाकी के अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो 4 को हमने प्रॉपर्टी बताया है किसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। सबसे पहले कहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दूसरा कहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, तीसरा बताया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, चौथा बताया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसमें से 2 हमने आज कवर कर लिया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वो आपने देख लिया पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के थ्रू। दूसरा आपने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, जो कि आपने चीनी को घोरा, चीनी कहाँ चला गया? तो उसके बीच में स्पेस था, जगह था खाली, उसी में समाहित हो गया। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।